7वें श्लोक तक स्वाध्याय किया था। 6वें अध्याय के आज 8वें से प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त, मतलब पूर्ण रूप से अवगत आत्मा हृदय में स्थित है, जो इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखता है, लोहा, पत्थर और सोने को एक समान देखता है, वह परमात्मा से युक्त कहा जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक बात कही गई है इसमें कि जो ज्ञान और विज्ञान से, तो ज्ञान और विज्ञान क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा है, तो कौन तृप्त है? जो ज्ञान और विज्ञान से, किसको तृप्त कहा जाएगा? तो ज्ञान उसको कहा जाता है, ज्ञानी उसको कहा जाता है, और विज्ञानी उसको कहा जाता है जो परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, ये तीनों अव्यक्त हैं। इन तीनों के बारे में जो जानता है, उसी को ज्ञानी और विज्ञानी कहा गया है। और ये भी जानता है कि जिसके हृदय में आत्मा स्थित है और संपूर्ण शरीर में ब्रह्म स्थित है, जिसको ये पता होता है, और जो इंद्रियों पर पूरा अपना नियंत्रण रखता है, लोहा को, पत्थर को, सोने को एक समान देखता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लोहा देख लिया तो उसके प्रति कम मोह उत्पन्न होता है, सोना देख लिया तो ज़्यादा लोभ उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा उसके मन में भाव नहीं आता है। वह सब में समदृष्टि अर्थात समभाव रखता है, और सब में समभाव दृष्टि रख करके देखता भी है। तो पूर्ण ज्ञान विज्ञान से तृप्त, मतलब जो जानता, आत्मा को भी जानता हो कि आत्मा क्या है, प्रकृति को भी जानता हो कि प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, 25 तत्वों से जो पूर्ण प्रकृति है उसको भी जानता हो, उसके हर एक तत्व को जानता हो। और जब इनको जानने के बाद जो ईश्वर को जान लेता है, तो कहते हैं कि वह कौन है, उसी को कहते हैं कि वही जो है परमात्मा से युक्त है, अर्थात परमात्मा में स्थित उसको कहा जाता है। जो तीन पदार्थों को नहीं जानता है, उसमें से, तीनों में से एक भी पदार्थ को जो नहीं जानता है, तो उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है, न विज्ञानी कहा जाता है। विशेष ज्ञान, विज्ञानी का मतलब विशेष ज्ञान, तो उसको ज्ञानी या विज्ञानी नहीं कहा जाता है। वह एक जैसा साधारण मनुष्य होता है, जिसको कुछ नहीं पता होता है, जैसे जन्म लिया वैसे ही मरने वाला है। तो ज्ञानी उसको कहते हैं कि जो अष्टांग योग का पालन करके, योग के साधनों का, योग की क्रियाओं का अभ्यास करके और प्रकृति को जान ले, जीवात्मा का साक्षात्कार कर ले, मन बुद्धि को अपने वश में कर ले, तो वही जो है वास्तविक ज्ञानी है, उसी को वास्तविक ज्ञानी कहा जाता है।
और जिसकी चेष्टा संसार के तरफ होती है, जो संसार में भोग वृद्धि के लिए आगे बढ़ता रहता है, भोग सामग्री के तरफ बढ़ता रहता है, उसके तरफ आगे चलता रहता है, उसी को पाने के लिए दिन भर सोचता रहता है और उसमें से एक क्षण भी समय नहीं निकालता है कि जो है वह इन तीन पदार्थों को जान सके, साधना कर सके, उपासना कर सके। इसके लिए जिसके पास समय नहीं होता है वह व्यक्ति कभी भी परमात्मा में स्थित नहीं हो पाता है, अपने आत्मा में स्थित नहीं हो पाता है, अपने आप को नहीं जान पाता है और उसका जीवन जो है क्या हो जाता है, उसका जीवन जो है अंधकार में, अज्ञान में, और जिस तरह जीवन चल रहा है, गर्त में जा रहा है, नरक में जा रहा है, फालतू का समय बीत रहा है, उसी तरह से चलता चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि योगी व्यक्ति को परमात्मा में स्थित वही हो सकता है, परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति को जानने का प्रयास करता हो, ज्ञान को अर्जित करता हो। नहीं ज्ञान है तो ज्ञान लेने का प्रयास करता है, नहीं साधना करने का ढंग है तो साधना सीखने का प्रयास करता है। तो उसको जो है अष्टावक्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति परमात्मा में स्थित हो सकता है, परमात्मा को जान सकता है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि वह परमात्मा में स्थित व्यक्ति 9वां संबंधी, मित्र, अपने में रुचि न रखने वाला, मध्यस्थ मतलब पक्ष विपक्ष में संभाव रखने वाला, शत्रु और बंधु मतलब भाई में तथा साधु और पापी में समान भाव वाला होता है। जो परमात्मा में और स्थित हो जाता है, परमात्मा भाव में जीने लगता है, आत्म भाव में जीने लगता है, उसके लिए महर्षि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह सगे संबंधी, जो उसके सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, उदासीन हैं, मध्यस्थ हैं, द्वेष करने वाले हैं, बंधु हैं, साधु हैं, पापी हैं, उन सभी के साथ जो है समान भावना रखने वाला हो जाता है। तो ये अवस्था तो कोई आप और हम जैसे आम इंसान तो रख नहीं पाएंगे। ऐसी भावना रखने वाला तो कोई उच्च कोटि का महापुरुष ही होगा जो रखता होगा, है कि नहीं? हमारे और आप के अंदर तो कभी संभावना कभी जगेगी नहीं। रिलेशन में, घर में, परिवार में, बंधु में, मित्र में, पापी में, साधु में, सब में कह रहे हैं कि समान भावना हो जाती है। क्यों समान भावना हो जाती है? क्योंकि वह शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है और जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वह केवल शरीर भाव के स्तर पे चल रही है, और जो शरीर भाव को छोड़ देता है वो उसका युद्ध समाप्त हो जाता है, उसको शरीर से बहुत कुछ लेना देना नहीं रह जाता है। हमारे लिए, आपके लिए शरीर बहुत बड़ी चीज़ है। हम इस शरीर के लिए मर मिटते हैं। हम इस शरीर के ऊपर अगर कोई कमेंट कर दे, कोई गाली दे दे, कुछ ऐसे बकवास कर दे तो हम लोग लड़ने, मरने, मारने पे उतारू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जो परमात्मा में स्थित हो जाता है और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके साथ ऐसा नहीं घटित होता। वह इस तरह का नहीं होता है, वह इससे ऊपर उठ जाता है। सब में समान भावना रख करके जीवन को जीता है, सब में समान भावना रख करके जीवन को चलाता है। अब ये आप लोग कहेंगे कि यह हमसे कैसे होगा? हम लोग तो दुश्मन को और साधु में या किसी में एक भावना रख ही नहीं पाएंगे। तो इस समय आप लोग कैसे रख पाओगे? रख लोगे क्या आप लोग समान भावना? सब में, दोस्त में, मित्र में, सगे संबंधी, शत्रु,
मध्यस्थ हो, द्वेष करने वाला हो, भाई हो, तो क्या सब में आप लोग एक समान भावना रख पाओगे इन सभी रिश्तों के बीच में? कठिन है ना, नहीं हो पाएगा। अभी तो आप एक घर में रह रहे हो तो परिवार में ही अभी बहुत खींचातानी चल रही है, तो उसमें ही नहीं रख पाएंगे। अभी छोटे बड़े के झंझट में फंस जाते हैं कि मैं तो उम्र में बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, है ना, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मेरी इज्जत नहीं हो रही है, मेरा मान नहीं हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इन्हीं भावनाओं में फंसे हुए हैं। तो अब देखिए, ये अभ्यास केवल आत्म भाव में स्थित होने से नहीं होने वाली है। शरीर भाव में रहते हुए ही इन सम भावना को विकसित करने का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। बिना समभाव में आए हुए आप परमात्मा भाव में या आत्म भाव में नहीं जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात गीता में ये जरूर कही है कि वासुदेव सर्व, मतलब समत्व की भावना, समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय में कहा है उन्होंने, समत्वम योग उच्यते, सब में समान भावना रखो। ये योग का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है और ये वाक्य जो है पूरे गीता में लागू होता है, समान भावना। तो ये समान भावना कैसे विकसित होगी? जो व्यक्ति बुरा है उसके बुराई से नहीं, उसके बुराई जो उसके अंदर है, बुराई को थोड़ी आप समान भावना से लोगे। कि बुरा व्यक्ति है तो उसके अगर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो क्या आप उसके साथ समान भावना का व्यवहार करोगे? आप बोलिए, नहीं ना, नहीं। अगर मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण भी मुक्त पुरुष थे तो क्या दुर्योधन के प्रति समान भावना रखते थे? नहीं रखे। दुष्ट था ना, उनको भी समान भावना रखना चाहिए था, परंतु नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कारण था इसका, क्योंकि जहां पे अति ज्यादा हो जाती है, जहां पे धर्म का लोप हो जाता है, धर्म का जहां पे हास हो जाता है, लगता है कि धर्म का यहाँ पे नाश हो रहा है, धर्म का यहाँ पे जो है पतन हो रहा है, तो वहां पे यदि कोई कितना भी आत्मज्ञानी व्यक्ति हो, वह धर्म का ही साथ देता है और अधर्म का वहां पे नाश करना। समभावना का मतलब ऐसा नहीं है कि जो पापी हो उसके साथ में आप एक भावना रख करके उसको क्षमा कर दो। क्षमा नहीं करना है, उसको उसका दंड दिलवाना है। आप नहीं दे सकते हो तो किसी दूसरे से दिलवाना है, दिलवाना है। बात समझ रहे हैं? आप नहीं दे सकते हो तो उसको किसी माध्यम से दिलवाना है, क्योंकि वो जब तक रहेगा पाप करता रहेगा, पापाचार करता रहेगा, पाप का बढ़ावा देता रहेगा। तो समत्व की भावना, समान भावना यहाँ पे अलग है। हाँ, समान भावना उसके लिए है जो क्षत्रिय धर्म में नहीं है, जो ब्राह्मणत्व को धारण कर लिया है, उसके लिए यह है कि वो समान भावना रख सकता है। वो यहाँ पे युद्ध नहीं कर सकता है, परंतु करवा सकता है। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य है। ठीक, आगे कहते हैं कि योगी को चाहिए कि एकांत में अकेला बैठकर अपने, अब यहाँ से इस सूत्र से जो है ध्यान योग प्रारंभ हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से ध्यान योग प्रारंभ हो रहा है। तो कह रहे हैं कि योगी को चाहिए कि एकांत में अकेला बैठकर अपने चित्त तथा आत्मा को वश में रखकर वासना से रहित होकर परिग्रह की भावना को छोड़कर अपने मन को परमात्मा के साथ लगातार जोड़ें। देखिए क्या करना चाहिए,
आप लोग कभी एकांत में अकेले बैठते हो? आप लोग कभी, कितने लोग एकांत में अकेले बैठने का अभ्यास शुरू कर दिए हैं या करते हैं? हैंड रेज करिए, पता चलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। लगभग सब लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, कुछ लोग बाकी हैं। तो एकांत में बैठना शुरू करिए और वहाँ पे एकांत में बैठकर चित्त को, मन को वश में करने का प्रयास करिए। ठीक है? पहले तो आप कुछ दिन लगातार एकांत में ऐसे ही बैठो। ठीक है? केवल बैठने का अभ्यास डालो। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेकर के बैठ रहे हो, मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख रहे हो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत चीज़ है। वहाँ पे मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल से चलो कुछ देख करके कुछ काम करते हैं। वहाँ पे एकांत में बैठ करके मन को वश में कर, मन जहाँ जहाँ जिन जिन विषयों की तरफ जाए वहाँ से मन को खींच करके अपने आप में लगाइए। अपने आप को देखिए, स्वयं को देखने का प्रयास करिए कि मेरे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से भाव आ रहे हैं, किस तरह के भाव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, है ना? और कह रहे हैं कि वासना का त्याग, वासना रहित हो जाइए। हनुमंत जी, आप जो है हैंड रेज किए हुए, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो वासना से रहित होकर के परिग्रह की भावना को छोड़ करके, परिग्रह क्या है? परिग्रह का तात्पर्य होता है बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह। कितना? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना परिग्रह है। और अपरिग्रह क्या है? जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वस्तुओं को रखना, क्या ये कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है? तो कह रहे हैं कि परिग्रह की भावना को छोड़ देना है कि मुझे बहुत कुछ इकट्ठा करना है। अब आपको 2 कपड़े की आवश्यकता है, आप जो है 20 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, तो ये क्या है? ये परिग्रह है। केवल आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वस्तुओं का संग्रह, धन का संग्रह है, कपड़े का संग्रह है, और भी जितनी वस्तुएं जो आपके जीवन में काम करने वाली हैं, उन सभी वस्तुओं का केवल आप अपनी जो है आवश्यकता के लिए ही बस उनको अपने पास रख रहे हो, तो इसी को अपरिग्रह कहते हैं। और आवश्यकता से आपको आवश्यकता ही नहीं है और जमाए जा रहे हो वस्तुओं को, तो ये क्या हो गया? ये परिग्रह हो गया। तो परिग्रह को जब तक आप छोड़ोगे नहीं, मान लीजिए बहुत पैसा है तो घर से निकल नहीं सकते हो कि कोई छीन न ले, कोई मार न ले। बहुत आप धनाढ़ दिखोगे तो लोगों के ऊपर आपकी नज़र रहती है। बहुत आप बन ठन के निकलते हो, बहुत पैसे खर्च करके निकलते हो, बहुत ज़्यादा वो करके निकलते हो, तो फिर भी आपको 10 लोग आगे पीछे आपके चाहिए। तो ऐसी स्थिति नहीं बनानी चाहिए। हमारे देश के किसी ऋषि मुनि ने ऐसी स्थिति नहीं बनाई। सिंपल साधारण जीवन जीते थे और अपरिग्रह की भावना लेकर के जीवन को जीते थे। ये एक स्वभाव में था, पहले से ही स्वभाव में था अपरिग्रह की भावना। आज जो है अपरिग्रह की भावना को विकसित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु पहले के समय में जो अपरिग्रह था वह व्यक्ति के जीवन के पहले संस्कार से, पहले दिन से ही वह शुरू हो जाता था कि हमें 2 ही वस्त्र पहनना है, 2 से अधिक वस्त्र नहीं पहनना है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी अपने जीवन में परिग्रह का बहुत बड़ा परिचय दिया था, अपरिग्रह का, वो 2 ही वस्त्रों को पहनते थे, धो करके, प्रेस करके,
आवश्यकता से अधिक उनके पास वस्त्र भी नहीं थे। तो एक उदाहरण आप लोग देख सकते हो, अब्दुल कलाम जी के साथ भी ऐसा उदाहरण देखने को सुनने में आता है। तो ये भी आप देख सकते हो, अपरिग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर अपरिग्रह क्यों करना चाहिए, कारण ये है कि यदि आप अपरिग्रह रखते हो तो संसार और संसारिकता के झंझटों से मुक्त होकर के आप ध्यान कर सको। नहीं तो अगर अकेले में बैठोगे तो आप अकेला आपको काटेगा, अकेलेपन से एकाकीपन आपको काटेगा। फिर एकांतता को छोड़ करके आप बहुत से लोगों के बीच में जाने का प्रयास करोगे, बहुत से लोगों से परिचय बनाने का प्रयास करोगे, बहुत से लोगों से मिलने का प्रयास करोगे, आपका जीवन ऐसा हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अपरिग्रह की भावना रखना चाहिए। अपरिग्रह की भावना रख कर के ही जो है ध्यान में बैठना चाहिए और अपने मन को परमात्मा के साथ बार बार लगातार लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार मन भाग गया, 2 बार भाग गया, 3 बार भाग गया, 4 बार भाग गया। 100 बार आपका मन परमात्मा का ध्यान लगाने से अगर हटता है तो भी आपको ये अभ्यास लगातार करना है, छोड़ना ही नहीं है, कभी हार नहीं माननी है। ये नहीं कि आप 1 घंटा, आधा घंटा बैठ लिए, 10 मिनट बैठ लिए, 5 मिनट बैठ लिए, आपका परमात्मा लग ही नहीं रहा है। फिर आप ये कहते हो अरे मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लगता ही नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया ध्यान लगाना। बहुत लोग इसी कैटेगरी में जीते हैं। इतना आसान नहीं है कि आप 6 महीना भी अगर ध्यान में बैठते हो तो भी अभी ध्यान नहीं लग पाएगा। 1 साल भी बैठोगे तो भी अभी ध्यान नहीं लग पाएगा, क्योंकि हजारों करोड़ों जन्मों के संस्कार आपके चित्त में पड़े हुए हैं। जब आप ध्यान में बैठोगे वो पनपेगा, तब जब बैठोगे तब तक उठेगा वो। इसीलिए इस अभ्यास को प्रगाढ़ करने के लिए आपको बहुत लंबे काल तक ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ऐसे संस्कार आपके भीतर जाग जाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना नहीं की हो। ऐसे ऐसे संस्कार आपके भीतर जाग करके खड़े हो जाएंगे जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो हजारों जन्मों से के संस्कार पड़े दबे कुचे पड़े हुए हैं। इसलिए ध्यान में यदि विचलित हो जाते हो, ध्यान में अगर कोई बुरे भाव, बुरे विचार आ जाते हैं तो घबराना नहीं है। वहाँ पे संयम रखना है, धैर्य रखना है कि चलो आज हो गया, फिर कल देखेंगे, फिर कल करेंगे, फिर अभ्यास करिए, फिर आता है फिर अभ्यास करिए, फिर गलत विचारों को रोकिए, परमात्मा में लगाइए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करिए। यह आपको बार बार करना पड़ेगा। इसका अभ्यास आपको हर समय करना पड़ेगा। आप आधा घंटा 10 मिनट से प्रारंभ करके, 5 मिनट से प्रारंभ करके, आधा घंटा से प्रारंभ करके 1 घंटे तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने जो 10वें श्लोक में जो बात कही है उस पर आप चलने के लिए तैयार हो जाओ और चलोगे भी। इसलिए आपको डेली अभ्यास के लिए बैठना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और कहते हैं आगे 11वें श्लोक में कि स्वच्छ स्थान पर अपना स्थिर आसन बिछाकर ऐसी जगह जो न अधिक ऊंची हो न अधिक नीची हो, और आसन पर पहले कुसा फिर मृगछाला और उसी पर वस्त्र बिछाकर। देखिए आप कैसे ध्यान करोगे, ध्यान करने का तरीका बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ध्यान कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, तरीका भी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्थान जहाँ पे आप ध्यान करने जा रहे हो वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए और स्थिर आसन बिछा करके आपका एक स्वच्छ आसन होना चाहिए। कंबल होना चाहिए, कोई मोटा मैट होना चाहिए
जिस पे कि आप देर तक आसानी से बैठ करके ध्यान, स्थिर होकर के ध्यान कर सकें। स्थिर किसी एक आसन का भी चुनाव होना चाहिए। सुखासन हो, पद्मासन हो, स्वस्तिकासन हो। तो एक आसन का मतलब योग वाला आसन, बैठने वाला आसन, और एक आसन है जो जिस पे हम चद्दर है, बेडशीट है या कुछ मैट है, तो उसको एक आसन वो है, उसको बिछा करके स्थिर आसन, मतलब यहाँ पे कोई आसन सुखासन ले लीजिए, तो उस आसन में बैठिए, एक मोटा गद्दा बिछा लीजिए। ऐसी और जगह ऐसी होनी चाहिए जो न अधिक ऊंची हो, बहुत ज़्यादा ऊंचे जगह पे ध्यान लगाने के लिए नहीं बैठना चाहिए। और कह रहे हैं कि न अधिक नीची हो, या बहुत ज़्यादा कोई गहरा कोई खाई हो या पानी का स्थान हो जहाँ पे बाढ़ आ जाए या पानी आपके ऊपर चढ़ जाए, कीड़े मकोड़े वाले स्थान पे, मच्छर आदि बहुत ज़्यादा काटते हों, तो वहाँ पे आपको नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, नहीं बहुत ऊंचे स्थान पे, ना बहुत नीचे स्थान पे। और पहले जब आसन बिछाएं, जब अपना मोटा चद्दर या जो भी मृगछाल यहाँ पे कहा गया है, तो कह रहे हैं कि कुसा या मृगछाल और उस पर वस्त्र बिछा करके बैठना चाहिए। पहले कुसा की चटाई मिलती थी, अभी भी मिलती है मार्केट में कुस की, तो कुस की चटाई ले लीजिए। अब मृगछाल नहीं मिलता है तो एक छोटा सा गद्दा बना लीजिए, छोटा बैठने वाला, या मार्केट में आजकल उपलब्ध है, छोटे छोटे आसन मिल जाते हैं बैठने वाले। तो और उस पर एक वस्त्र गुदगुदा जो हो, जो थोड़ा सा गद्दीदार हो, वह आसन बिछा करके सुखासन आदि में बैठ करके स्थिर होकर के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्थिति होनी चाहिए। सबसे पहले आसन का चुनाव करिए कि हमें एक सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, इन चार पांच आसनों का अभ्यास आप लोग करते रहो और इन्हीं आसनों में आपको बैठना। आसन ये नहीं कि आसन बदलते रहे, नहीं, आपको एक ही आसन का अभ्यास लंबे समय तक करना है, एक ही आसन में लंबे समय तक बैठना है। और यह क्रम आपको एक दिन में नहीं होगा, बहुत समय लग सकता है, बहुत दिन लग सकता है। ये नहीं कि एक दिन में आप सोच रहे हैं कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं। इसको पूरा करने में, इसको आसन को सिद्ध होने में साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, या बहुत दिन लग जाते हैं। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं। आप आसन को पूरा शांतिपूर्वक धीरे धीरे होले होले से आप आसन को सिद्ध होने दीजिए, परंतु अपना निजी आसन किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस पे आप ध्यान करते हो वह आसन आपके पास ही रहे, किसी और व्यक्ति के पास न रहे, और या कोई दूसरा व्यक्ति उस आसन पे बैठ कर अभ्यास न करे। कुछ लोग होते हैं जो ध्यान करते हैं तो कोई देखते हैं कोई आसन नहीं लेकर के आए तो उसको अपना आसन दे देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपना आसन कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति इसका अभ्यास आप लोगों को ऐसे करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, अगले श्लोक में कह रहे हैं, 12वें श्लोक में, कि वहां मन को एकाग्र कर चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर आसन पर बैठकर आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण या मन की शुद्धि के लिए योग में जुट जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उस आसन पर बैठकर और मन को एकाग्र करना चाहिए। पहले आसन पे क्या करना चाहिए, आसन पे बैठना चाहिए और पहले मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए। फिर इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रण करना चाहिए। जो भी इंद्रियां हैं जो विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, उन इंद्रियों को क्या करना चाहिए, उन इंद्रियों को जो है, उनकी क्रियाओं को जो है रोकना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। बार बार विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, भटक रही हैं, और
अंतःकरण में मन की शुद्धि के लिए अभ्यास करने के लिए आपको जुट जाना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आसन पर बैठना चाहिए, मन को और इंद्रियों को एकाग्र करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। मन भाग रहा है, इंद्रियां कहीं और सोच रही हैं, किसी और विषय में सोच रही हैं, किसी और का चिंतन कर रही हैं, वहाँ से हटाओ। जहाँ जहाँ जाती हैं, किसी गलत काम में जा रहा है, किसी अच्छे काम में जा रहा है, वहाँ से भी हटा करके ईश्वर में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानना पड़ेगा। और देखिए, बिना ज्ञान के आप ईश्वर का ध्यान भी नहीं कर सकते। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते। ईश्वर का ध्यान वही कर सकता है जिसको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का पूरा ज्ञान हो। वही व्यक्ति ईश्वर का ध्यान कर पाता है। इसके लिए उपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे जब आप लोग, तो वहाँ पे ईश्वर के स्वरूप का पूरा चिंतन, स्वरूप का, उसके गुण कर्म स्वभाव का पूरा वर्णन किया हुआ होता है। तो वहाँ से परमात्मा के, जैसे गायत्री मंत्र है, तो जो हम गायत्री मंत्र का अर्थ बताते हैं प्रार्थना के समय में, उन गायत्री मंत्र के एक एक शब्द के अर्थ का आप चिंतन करो। गायत्री मंत्र के अर्थ का आप चिंतन करो, यही ईश्वर ध्यान है। ठीक है, तो इस तरह से आप यदि बार बार अभ्यास करोगे, इंद्रियां भटक रही हो तो उन्हें रोकोगे, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा और ध्यान आपका लग जाएगा।